हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, इस सेशन में हम बात करेंगे नीट के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की, जो कि इस साल 2021 में 2021 में थोड़ा सा चेंज हुआ है लास्ट ईयर से। इसके बारे में इंडिकेशंस पहले से थे, बिकॉज जब जेई का नोटिफिकेशन आया था तभी उसका पैटर्न को देख के ये चीज़ पता चल गई थी कि हो सकता है इस साल नीट के अंदर भी ये एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आ जाए, बिकॉज दोनों ही जेई और नीट के एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो एक ही है। इसके लिए EduACS ने भी जनवरी में एक सेशन किया था, उसमें बताने की कोशिश करी थी स्टूडेंट्स को कि हो सकता है इस साल से आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर निराश हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट में से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज वी हैव गॉट ओनली 180 मिनट्स जैसे कि हमको पहले मिलते थे, बट हमको 200 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। तो फ्रेंड देखो, इसको समझने की कोशिश करिए और इस तरह से समझिए कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव की तरफ मूव करे, आप नेगेटिव पे मत जाओ। बिकॉज देखिए, सेम चीज़ें हैं, 180 क्वेश्चन ही हमको करने हैं और 180 मिनट में ही करने हैं पहले की तरह। एक तरह से आप देखो तो एक आपके पास ऑप्शन अच्छा ही है कि आपके पास 5-5 क्वेश्चन हर सेक्शन में से, सेक्शन बी में से ऐसे हैं जिसमें से अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है टाइम टेकिंग है, तो आपको वहाँ पे स्पॉट पे छोड़ सकते हो। 4 सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। 50-50 नंबर के चारों सेक्शन हो गए, 200 मार्क्स हो गए। अब चारों सब्जेक्ट को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 के 35 हो गए, 35 इंटू 4 यानी कि 140 मार्क्स से हमारा सेक्शन ए हो गया, जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इस कंपलसरी वर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आते तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिकॉज माइनस मार्किंग भी एग्जिस्ट करती है। अगर 35 में से आपको 25 ही आते हैं तो आप 25 ही करिए, 20 पे कमांड है तो 20 करिए। अगर कोई चीज़ आपको गलत लगी तो वहाँ पे चांस लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, बिकॉज आप माइनस मार्किंग में जा सकते हो। तो कंपलसरी का मतलब ये मत समझ लीजिए कि हमको सारे 140 क्वेश्चन करने ही करना है। अगर आपको 140 में 100 पे कमाने तो देन यू कैन गो फॉर द 100। अगर आपको 20 पे कमाने तो जितना आपको आता है उतना ही करेंगे, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नाउ मूविंग टू द सेक्शन बी। अब सारे चारों सब्जेक्ट में से हमारे 15-15 हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन हमारे इधर आ जाते हैं। उस 60 में से 40 नंबर कंसिडर होंगे और 40 हमारे पास ऑप्शनल है। तो हम अगर अप्रोच ऐसी रखते हैं कि जब हम नीट के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इंटर करते हैं, हर साल टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड, बिकॉज हर साल काफ़ी बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन सही टाइम मैनेजमेंट की गलती की वजह से वो गलतियां कर देते हैं और उतने मार्क्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितनी उनकी प्रिपरेशन रहती है। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि लास्ट के सालों में देखा गया है। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यही देखा है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, इंटर होने से पहले, एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले वो कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं 3 घंटे का पेपर देने का। अपना स्टॉप वॉच लगा के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार वो 3 घंटे में पेपर देते हैं, जिससे कि उनकी एक आदत हो जाती है कि 3 घंटे के अंदर हमको पेपर को कैसे करना है। 3 घंटे के अंदर हमको पेपर को पढ़ना भी है, उसका कैलकुलेशन भी करना है और लास्ट में हमको मार्किंग भी करनी है। ये तीनों पार्ट हमको करने हैं 180 मिनट्स में। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा ये चीज़ नज़र में आ रही है कि अगर हम सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमको सेक्शन बी में पता है कि हमको एक सेक्शन में 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 हमको करने हैं, 5 छोड़ देने हैं। तो अगर हमको लग रहा है कि ऑन स्पॉट की अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, हमको नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हम वहाँ पे एक ऑप्शन है, हम इसको छोड़ सकते हैं और जो हमारे कॉन्फिडेंट क्वेश्चन है, जिस पे हमको कमांड है, उसको लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शन बी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छी हेल्दी अप्रोच देखने को मिलेगी फ्रेंड। बाकी सब कुछ सेम है, 180 क्वेश्चन हैं, 180 मिनट्स हैं। बिकॉज थोड़ा सा इस बार सिलेबस चेंज का चल रहा था, काफ़ी स्टेट ने थोड़ा सा सिलेबस को रिड्यूस किया था लेकिन काफ़ी स्टेट ने पूरा किया था, तो सिलेबस तो पूरा आने वाला है। इस बार सिलेबस चेंज नहीं है, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन ऑप्शनल रख दिए गए हैं, जैसे कि जिनको जो बच्चे हैं वो उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। माइनस मार्किंग भी एग्जिस्ट करेगी, टाइम भी वही एग्जिस्ट करेगा, 180 क्वेश्चन का ही पेपर रहेगा जैसे कि NT ने बताया था। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। 4 सेक्शन हैं, 200 मार्क्स के हैं। सेक्शन ए में 35 इंटू 4 140 क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें से जो भी आपको आता है वो करें। और सेक्शन बी में 15 इंटू 4 60 मार्क्स का है, जिसमें से 40 मार्क्स ही आपको मिलेंगे और 20 मार्क्स के आपके पास छोड़ने का ऑप्शन है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर 15 में से 15 कर दिए तो क्या होगा। तो देखिए, आप अपना टाइम को वेस्ट करोगे, आपको पता है कि 10 ही कंसिडर होंगे, तो आप ऐसे 10 क्वेश्चन को आंसर करो जो आप पे को पूरा कॉन्फिडेंस हो कि इसके आंसर मेरे सही हैं, अगर आपकी हिसाब से प्रिपरेशन है। और अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी हाई लेवल की नहीं है, मीडियोकर लेवल पे या लो लेवल पे, देन यू कैन सेलेक्ट एनी क्वेश्चन जिसको आपको आते हैं। 15 में से मुझे 5 आते हैं तो मैंने वो 5 कॉन्फिडेंटली कर दिए, 6 आते हैं तो 6 कर दिए, 4 आते हैं तो 4 कर दिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो बस सेक्शनिंग हुई है, जेई में ये पैटर्न पहले ही आ गया था इस बार।
हम लोग ने आपको बताने की कोशिश करी थी। तो वही चीज़ है कि हमारे पास जैसे कि पहले 180 क्वेश्चन रहते थे, तो 20 क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए गए हैं जिसको हमको छोड़ने का ऑप्शन है। अगर हमको नहीं लगता है तो ऑप्शनल है, हम उसको छोड़ सकते हैं। तो पेपर में लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हर साल हो सकता है नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा चेंजेस मिले, और ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए। तो कीप अपडेटिंग योर फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है चेंज ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न में, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आवर टीम विल गाइड यू दैट हाउ टू एनालाइज दिस थिंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच।